तो 13.5 से जब 20% किया था तो इतनी तबाही मच गई थी, यहां 2.5% से 22% करेंगे तो कितनी तबाही मच सकती है। दोस्तों हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है। आज जो ये हमें मार्केट क्रैश देखने को मिला है ना, हो सकता है कि ये तो शुरुआत हो, इससे भी बड़ा क्रैश मार्केट में आने वाला हो, क्योंकि जो ये अभी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा आज से 95 साल पहले 1930s में हुआ था, जब हॉले टैरिफ एक्ट अमेरिका में लाया गया था। और आपको पता है कि 1929 के बाद मार्केट में जो सबसे बड़ा क्रैश था वो हमें देखने को मिला था। कहा जाता है कि उस टाइम पर जो डो जोन्स था वो 2-3 साल के अंदर 80% से भी ज्यादा गिर गया था। तो फिर ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। और ये मैं बातें ना आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, हवाई बातें नहीं कह रहा हूं। जब मैं आपको आज जो मार्केट में हो रहा है इसको कंपेयर करके दिखाऊंगा 1930s से, तब आपको दिखाई देगा कि आज जो मार्केट क्रैश हो रहा है और 1929 एंड 1930s में जो मार्केट क्रैश हुआ था उन दोनों के बीच में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि जब इसको समझोगे तभी आपको समझ आएगा कि कैसे मार्केट में हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि 1930s में क्या हुआ था, उसके बाद समझेंगे कि आज ये जो ट्रम्प कर रहे हैं उससे कैसे ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो 1930 में स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट लाया गया था। टू बी वेरी एग्जैक्ट ये 17 जून 1930 को लाया गया था, जिस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे हर्बर्ट होवर। अब इस टाइम पर हुआ क्या था इस एक्ट के अंदर, इन्होंने किया क्या कि अमेरिका के जो 20,000 गुड्स थे, यानी 20,000 जो गुड्स थे, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया था। इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाने का मतलब है जैसे टैरिफ बढ़ाया जा रहा है वो भी बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी को ही बढ़ाने की बात की जा रही है। तो वो सेम 1930 में ऑलरेडी हो चुका है, अमेरिका में ही हुआ है, अमेरिकन ने ही किया है। उस टाइम पर उनका पर्पस जो था, आज डोनाल्ड ट्रंप का पर्पस भी कहते हैं वो ऐसा ही है। गोल क्या था उनका जो ये एक्ट लाने के पीछे, वो था कि उनके जो अमेरिकन फार्मर्स थे और जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो बाहर से आने वाला सामान है वो उनके देश में महंगा मिले, जिससे उनके देश में जो बन रहा है लोग वो ज्यादा खरीदें। तो मेनली 1930 के एक्ट में उन्होंने 20,000 सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया था, अपने अमेरिकन लोगों के जो बिजनेस थे और जो अमेरिकन फार्मर्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस टाइम पर जो एवरेज टैरिफ था वो पहले हुआ करता था 13.5%, इसको बढ़ाकर उन्होंने एवरेज 20% कर दिया था। मतलब किसी में टैरिफ थोड़ा ज्यादा होगा, किसी गुड में थोड़ा कम होगा, लेकिन एवरेज की यहां पर हम बात कर रहे हैं तो एवरेज टैरिफ पहुंच गया था 20%, जो पहले हुआ करता था 13.5%। अब जब अमेरिका ने ये किया तो उसके बाद बाकी कंट्रीज क्या शांत बैठे रहेंगी? और जब उस टाइम पर शांत नहीं बैठे थे तो क्या आज शांत बैठे रहेंगे? तो उस टाइम पर भी जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने रिटेलिएट किया। इसमें मेनली जो कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ और इसके अलावा 25 और कंट्रीज थी, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के ऊपर स्लैपिंग टैरिफ लगाएंगे। मतलब कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुंह पे चांटा मारना। ऐसे बाकी कंट्रीज ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाए। खैर उस टाइम पर अमेरिका इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा उनके ऊपर टैरिफ लगाए गए, जिसकी वजह से हुआ क्या, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा रही है तो ऐसे में होगा क्या, दूसरी कंट्री का जो सामान है वो मेरे देश में महंगा हो जाएगा, मेरा जो सामान होगा वो उनके देश में महंगा हो जाएगा। तो ना मैं अपना सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भेजूंगा भी तो वहां के लोग महंगा सामान नहीं खरीदेंगे, ना उनका सामान मेरे देश में इंपोर्ट हो पाएगा, क्योंकि अगर हमारी कंट्री में कोई इंपोर्ट करता भी है तो लोग बाहर का महंगा सामान क्यों खरीदेंगे। जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो ट्रेड था ना वो 66% घट गया था। मतलब मान लीजिए पहले अगर 100 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था तो वो 66% घटकर सिर्फ 34 बिलियन ही रह गया होगा। और इसके बाद सिर्फ 3 साल के अंदर ही अमेरिका का जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट था ना वो 2/3 गिर गया था। मतलब मोटा मोटा 66% सिर्फ 3 साल में ही गिर गया था। तो ये सब हुआ था 1930 में स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट के आने के बाद। और जब ये आया था तो अगर हम अब स्टॉक मार्केट की बात करें तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अप्रैल 1930 से लेके जुलाई 1932 के बीच में जो स्टॉक मार्केट था वो 86% गिर गया था। तो यहां जो अभी आपको फॉल देखने को मिल रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। और इस टाइम पर जो अनएम्प्लॉयमेंट था
वो पहले 5.3% था, वो सीधा 37.6% हो गया था। मतलब पहले अगर 100 में से सिर्फ 5 लोग बेरोजगार थे तो अब 37 लोग बेरोजगार हो गए थे। मतलब समझो कितने लोगों की नौकरियां चली गई थी। और नौकरी जाने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि कंपनीज बिजनेस नहीं कर पा रही थी, उनके प्रॉफिट बहुत ज्यादा घटेंगे। तो जब कंपनी के प्रॉफिट घटेंगे तो उनके पास सबसे पहला ऑप्शन क्या बचता है? सबसे पहला ऑप्शन बचता है अपनी कॉस्ट को कम करना, और इसके लिए उन्हें एम्प्लॉइज को मजबूरी में निकालना पड़ता है। तो इतना ज्यादा मार्केट गिर गया था, इतनी त्राही मच गई थी, जिसकी वजह से ही 1929 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। ये जो 1930 में एक्ट आया था, इसने इस चीज को और ज्यादा वर्स कर दिया था। तो इतनी सारी जो त्राही त्राही मच गई थी, इसकी वजह से 1929 में जो ये शुरू हुआ था ना, इसको रिसेशन नहीं बल्कि ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। तो अब आज जो ये मार्केट में हो रहा है, ये इससे कैसे लिंक होता है इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमने इतनी ज्यादा रिसर्च करके हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो हमने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अब आते हैं ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज के ऊपर। तो देखिए, इस बार जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी, और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा है कि जो टैरिफ है हम लगाएंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब जो टैरिफ तुम हमारे ऊपर लगा रहे हो वही टैरिफ हम तुम्हारे ऊपर भी लगाएंगे। लेकिन यहां पर आप जानकर शॉक हो जाएंगे। मैं आपको पहले दिखाता हूं कि जो 1930s में हुआ था उस टाइम पर क्या हुआ था। उस टाइम पर जो एवरेज टैरिफ था वो 13.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप जी करने जा रहे हैं वो ये है कि अभी जो टैरिफ चल रहा है वो है 2.5% का, इसको बढ़ाकर सीधा 22% करने जा रहे हैं। मैं खुद ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हूं। लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 2024 में जो एवरेज टैरिफ है वो 2.5% है, उससे बढ़ाकर सीधा 22%। तो 13.5 से जब 20% किया था तो इतनी तबाही मच गई थी। यहां 2.5% से 22% करेंगे तो कितनी तबाही मच सकती है। और इसके लिए उन्होंने डेट निकाली है, 9 अप्रैल का दिन उन्होंने कहा है कि शुभ है। अब जब देखिए डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं तो क्या बाकी कंट्रीज चुप रहेंगी? ना उस टाइम पर चुप रही थी, ना आज के टाइम पर वो चुप रहेंगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बाकी कंट्रीज ने भी डिसाइड किया है कि वो रिटेलिएट करेंगे, जिसमें चाइना तो ओपन रहता भाई, किसी से कोई डर नहीं है। चाइना ने कहा है कि तुम हम पे 9 अप्रैल से टैरिफ लगाओगे ना, हम तुम पे 10 अप्रैल से एडिशनल 34% का टैरिफ लगाएंगे। जो भी अमेरिका से सामान आएगा सारे सामान के ऊपर, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। मतलब 9 को अगर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो 10 अप्रैल को चाइना भी उनके ऊपर टैरिफ लगा देगा। इसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 कंट्रीज आती हैं, उन्होंने कहा है एन आई फॉर एन आई, यानी अगर अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा तो हम भी उसी तरीके से रिटेलिएट करेंगे। जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएस का जो मीट है, सीरियल्स हैं, वाइन है, टॉयलेट पेपर है, इनके ऊपर वो एडिशनल ड्यूटीज लगा सकते हैं। ऑल्दो यूरोपियन यूनियन ने यह भी कहा है कि उनकी अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि 9 अप्रैल से पहले अमेरिका कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिसमें या तो वो पूरा ही टैरिफ को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दें या चेंज कर दें, या फिर हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन के लिए कोई एक्सेप्शन दे दें या कुछ कंट्रीज को उस एक्सेप्शन में डाल दें। बट ये जो पूरा अभी मुद्दा चल रहा है टैरिफ से रिलेटेड, इसको जितना हल्के में आप ले रहे हो ये उतना हल्का नहीं है, ये बहुत ज्यादा सीरियस है। और अगर ये जैसा डोनाल्ड ट्रंप सोच के चल रहे हैं या अभी तक हमें दिखा रहे हैं उसी तरीके से उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया तो पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रिसेशन देखने को मिल सकता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, जेपी मॉर्गन ने भी कहा है कि 60% चांस है ग्लोबल रिसेशन आने के अगर ट्रंप ये टैरिफ लगा देते हैं। और सिर्फ जेपी मॉर्गन ही नहीं बल्कि गोल्डमैन सैक्स ने भी अगर ये टैरिफ लगते हैं तो अगले 12 महीने में 45% चांसेस बताए हैं अमेरिका में रिसेशन आने के। और इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने भी लगभग सेम बात कही है और उन्होंने कहा है कि अगले 9 महीने में रिसेशन आ सकता है अगर ये टैरिफ नहीं हटाए जाते हैं तो मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाकर आपको डराना नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए। अब रही बात कि क्या ऐसे टाइम पर आपको अपना पोर्टफोलियो सेल कर देना चाहिए, सब कुछ नुकसान में बेच देना चाहिए, तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी ये जो टैरिफ हैं इनके ऊपर क्या डिसीजन निकल कर आता है इसके ऊपर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी, तो इसके बेसिस पे कोई भी बाय या सेल डिसीजन मत लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।